सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू की थर्ड वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने टेलर्स अप्रोच ऑफ पब्लिक रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करा था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द वित्तीज अप्रोच के बारे में। द 19th सेंचुरी इटालियन इकोनॉमिस्ट एंटोनियो द विटी द मार्को, जिसको हम शॉर्ट में द विटी बोलते हैं, ठीक है, ये द डी ई का मतलब यहाँ पे द है। द विटी इन शॉर्ट डिवाइडेड द पब्लिक रेवेन्यू इनटू ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू। अब द विटी के अकॉर्डिंग जो पब्लिक रेवेन्यूज़ होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। सबसे पहले कुछ ऑर्डिनरी रेवेन्यूज़ और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यूज़। ऑर्डिनरी रेवेन्यूज़ वो होती हैं जो कि रिपीटेटिव नेचर की होती हैं, जिसको डेस्टिन्ड किया जा सकता है या जिसको पहचाना जा सकता है कि ये अगले साल भी होने वाली है। जस्ट लाइक टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट को पता होता है कि कितना हम लोगों को टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू हो सकता है, तो इनको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेवेन्यू। कुछ होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू जिसको डेस्टिन्ड नहीं किया जा सकता, दे आर नॉन रिपीटेटिव इन नेचर। जैसे कि हमारी कुछ कैपिटल इनकम हो गई, जैसे प्लांट एंड प्रॉपर्टी को सेल करने पे हमें कुछ प्रॉफिट हो गया, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू है। ऑर्डिनरी रेवेन्यूज आर दोज रेवेन्यूज दैट अराइज फ्रॉम द परमानेंट कॉजेज and are destined to be repeated in future fiscal periods। ठीक है, रेवेन्यूज विच आर नॉट सो डेस्टिन्ड आर कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यूज। जिन रेवेन्यूज को हम पता कर सकते हैं कि ये हमारे अगले साल भी होने वाली हैं, दे आर रिपीटेटिव इन नेचर, दे आर परमानेंट कॉज, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेवेन्यूज बोलते हैं। ऑर्डिनरी रेवेन्यूज के अलावा जितनी भी रेवेन्यू हो रही है जिसको डेस्टिन्ड नहीं किया जा सकता, मीन्स जिसको पता नहीं लगाया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यूज। अब ऑर्डिनरी रेवेन्यूज के अंदर भी उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। Ordinary revenues are classified into patrimonial or original revenues and levied or derived revenues। देखो, डी विटीज के अकॉर्डिंग जो भी रेवेन्यूज होती हैं वो कितने तरीके की बताई उन्होंने। सबसे पहले ऑर्डिनरी रेवेन्यू और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेवेन्यू। ऑर्डिनरी रेवेन्यूज के अंदर भी उन्होंने दो क्लासिफिकेशन कर दिए, जिसमें पहला है पैट्रिमोनियल और जिसको ओरिजिनल रेवेन्यू का नाम दिया उन्होंने, और दूसरी है लिवीड रेवेन्यू और जिसको डेराइव्ड रेवेन्यू का नाम दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन था किसके अकॉर्डिंग, द विटीज के अकॉर्डिंग। और इनका पूरा नाम क्या था, एंटोनियो द विटी द मार्को। ठीक है, MARCO, जिसको शॉर्ट में द विटी बोलते हैं। ये क्लासिफिकेशन ध्यान रखना, रेवेन्यू दो तरीके की, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी के अंदर भी पैट्रिमोनियल जिसको ओरिजिनल बोलते हैं और लिवीड जिसको डेराइव्ड बोलते हैं। ठीक है, सो ऑर्डिनरी रेवेन्यूज आर क्लासिफाइड इनटू पैट्रिमोनियल और ओरिजिनल रेवेन्यूज एंड लिवीड और डेराइव्ड रेवेन्यूज। In the medieval states, patrimonial revenues are the predominant type of public revenue. However, in modern state, levied revenues have come to occupy the position of the dominance। देखो, पैट्रिमोनियल रेवेन्यूज़ वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट के काम करने से जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया के अंदर PSUs हैं, मींस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, वहाँ से जितनी भी रेवेन्यू होगी वो गवर्नमेंट की क्या है, ओरिजिनल रेवेन्यू, जिसको पैट्रिमोनियल रेवेन्यू बोला गया। लेकिन लिवीड रेवेन्यू वो होती है जो कि टैक्सेस के थ्रू आती है, जो टैक्सेस इम्पोज करने से रेवेन्यू होती है, उसको क्या बोलते हैं, लिवीड रेवेन्यू। मीडिएवल स्टेट्स में क्या होता था, मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था, जो पैट्रिमोनियल रेवेन्यूज़ है वो प्रीडोमिनेंट थी, मींस उनका जो शेयर था टोटल रेवेन्यू में वो ज़्यादा था। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में जो लिवीड रेवेन्यू है उसका प्रीडोमिनेंस है, मींस उसका जो शेयर है टोटल रेवेन्यू के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मिडिवल स्टेट्स में पहले क्या होता था, ओरिजिनल रेवेन्यूज़ का ज़्यादा शेयर होता था, वो प्रीडोमिनेंट थे। लेकिन मॉडर्न स्टेट्स के अंदर जो डोमिनेंस की पोजीशन है, जो प्रीडोमिनेंट है, वो क्या है, लिवीड रेवेन्यूज़ है। लिवीड revenues consist of the percentage of the income of the citizens which the states deducts annually by means of levies। लिवीड रेवेन्यूज़ के अंदर जो सिटीजन्स की टोटल इनकम होती है, उस टोटल इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज डिडक्ट करती है स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, और जो भी अमाउंट डिडक्ट होता है एनुअली वो होता है लिवीज़ के थ्रू। अब लिवीज़ जो है वो या तो फीस के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर टैक्सेस के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था द वित्तीज क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक रेवेन्यू।